जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे विटामिन। विटामिन से पेपर में एक क्वेश्चन आता है, फिक्स है। फिक्स बोले तो फिक्स। अगर आपने आज की क्लास को अच्छे से पढ़ लिया, याद कर लिया, तो 2 नंबर आपके पक्के हैं। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप उठा लो, कितने भी क्वेश्चन उठा लो, जितने भी पेपर प्रीवियस ईयर में हुए हैं, विटामिन का एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो हम आज की क्लास में 2 नंबर पक्के कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लाइव सेशन का नोटिफिकेशन पहले ही मैंने डाल दिया था कि मैं आपसे विटामिन पूछूंगी। अब आप इस क्लास को देख लेना और रात में 8 बजे लाइव सेशन में मुझे आंसर करना। ठीक है, विटामिन विटामिन की खोज किसने की? विटामिन की खोज किसने की? तो विटामिन की खोज की थी कासिमिर फंक ने। किसने? कासिमिर फंक ने। अब पूछा जाता है कि विटामिन कैसा यौगिक है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है? तो आप बोलोगे विटामिन कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, विटामिन का कार्य क्या होता है ये भी तो पता होना चाहिए ना, कि हम विटामिन लेते हैं तो इनका कार्य क्या होता है। विटामिन उपापचयी दर को नियंत्रित करती है। ठीक है, बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना, इतना ही याद करो। आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर निकालना है, वो ज्यादा डीपली तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, विटामिन के प्रकार। विटामिन 2 प्रकार की होती हैं, जल में घुलनशील विटामिन और वसा में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन आपके 2 हैं, बी और सी। ठीक है, वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। एडीई के याद हो गया? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बहुत आसानी से याद हो गया। अब आप सोच रहे होंगे दीदी ये बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स क्या है? बी कॉम्प्लेक्स बी में आता है। ठीक है, अब ये कैसे आता है? जैसे B1, B2, B3, ये विटामिन आपने सुनी है। ठीक है, ये बी कॉम्प्लेक्स में आती है। तो बी कॉम्प्लेक्स में B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 विटामिन को हम अच्छे से पढ़ लेंगे। साथियों, अब आप पढ़ लीजिए जल में घुलनशील विटामिन। मैं आपको बता चुकी हूं ना कि बी और सी आपके जल में घुलनशील विटामिन होती है। बी कॉम्प्लेक्स आपको अभी बताए हैं, है ना? B1, B2, B3, B5 ये आपके बी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे बी कॉम्प्लेक्स। B1। B1 का रासायनिक नाम, भाई बहुत ज्यादा रासायनिक नाम पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि बताइए B1 का रासायनिक नाम, बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम। ठीक है, तो ये हमको याद होने चाहिए। किस विटामिन से कौन सा रोग होता है ये भी हमको पता होना चाहिए। स्रोत भी पढ़ाऊंगी, परेशान नहीं होना। शुरू से एंड तक आप क्लास में रहोगे ना तो 2 नंबर पक्के करके जाओगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो B1 का रासायनिक नाम है थाइमीन। क्या है? थाइमीन। B1 का रासायनिक नाम थाइमीन। थाइमीन। ठीक है, इसके अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ये बेरी बेरी रोग कहाँ होता है? जब पेशियों में लकवा मार जाता है ना, तो उसी को हम बेरी बेरी रोग कहते हैं। पेशी का लकवा ही बेरी बेरी रोग होता है। और ये बेरी बेरी रोग किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। अगला विटामिन B2। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है? राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। B2 का रासायनिक नाम देखो, ऐसे याद करो इसको। 2 बन रहा है, 2 बन रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा। विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। ठीक है, और इस विटामिन की अगर कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं? किलोसिस। किलोसिस बोले तो मुंह में छाले हो जाते हैं। हमारे मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं ना, वो विटामिन B2 की कमी हो जाती है तब हो जाते हैं। ठीक है, मुंह में छाले हो जाते हैं। होठ का फटना, होठ फट जाते हैं ना, तो किस विटामिन के कारण? विटामिन B2 की कमी के कारण। अब
कौन कौन से स्रोत हैं, क्या क्या लेने से विटामिन B2 की कमी पूरी हो जाती है। तो अगर हम गाय का दूध पिएंगे ना, तो ना तो हमारे मुंह में छाले होंगे और ना ही हमारे होठ फटेंगे। ठीक है, गाय का दूध पीला किस प्रोटीन के कारण होता है, तो ये कैरेटिन प्रोटीन के कारण गाय का दूध पीला होता है। साथियों अब बात करेंगे विटामिन B3 की। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है, तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। क्या है, नियासिन। इसको हम निकोटेनिक अम्ल भी कहते हैं। ठीक है, पेपर में या तो नियासिन आएगा या आपका निकोटिक अम्ल आएगा, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, दोनों कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, अब बात करें कि अगर इस विटामिन की कमी हो जाए तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। पेलाग्रा हो जाता है, मतलब कि त्वचा का संक्रमण होता है। पेलाग्रा क्या होता है, जिसमें त्वचा का संक्रमण होता है, त्वचा हमारी बहुत ज्यादा बेकार हो जाती है। ठीक है, बात करें अगली विटामिन की, विटामिन B5। ठीक है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल। क्या है, पेंटाथोनिक अम्ल। इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बालों का झड़ना, जो बाल हमारे झड़ते रहते हैं ना, विटामिन B5 की कमी हो जाती है, इस वजह से हमारे बाल झड़ते हैं। पैरों में जलन होती है विटामिन B5 की कमी होने के कारण। अब बात करेंगे विटामिन B6 की। ठीक है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। ठीक है, क्या है, पायरोडॉक्सिन। इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, साधारण एनीमिया हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। और अगर आपको खून की कमी को पूरा करना है तो कौन कौन सी चीजें आपको खानी चाहिए, फलियां, जिनको हम बीन्स कहते हैं, आप जानते हो ना, सेम, इनकी सब्जी बनती है। ठीक है, हरी गोभी, अंडे, मांस खून की कमी को पूरा कर देते हैं। साथियों अब बात करेंगे विटामिन B7 की। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। बायोटीन के साथ साथ हम इसको विटामिन BH भी कहते हैं, सॉरी BH नहीं, विटामिन H कहते हैं। क्या कहते हैं, विटामिन H को हम विटामिन B7 भी कहते हैं। ठीक है, बायोटीन बोल लो या हम इसको विटामिन H भी बोल सकते हैं। विटामिन B7 की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं, बालों का सफेद होना हो जाता है, त्वचा जैसे रोग हो जाते हैं। ठीक है, और विटामिन B7 की कमी को दूर करने के लिए हमको क्या क्या करना चाहिए, सूखे मेवे खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमको चुकंदर खाना चाहिए। अब बात करेंगे विटामिन B9 की। इसका रासायनिक नाम है फालेट। फालेट बोल लो इसको, या फॉलिक अम्ल बोल लो, या इसको हम B11 भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन B9 की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, मैग्लोब्लास्टिक एनीमिया हो जाता है। ये क्या होता है, आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है इसमें। ठीक है, सामान्य स्थिति से आरबीसी का आकार किस विटामिन की कमी के कारण बड़ा हो जाता है, तो विटामिन B9 की कमी के कारण बड़ा हो जाता है। अब बात करेंगे कि इसके स्रोत क्या क्या हैं। विटामिन B9 के स्रोत है B6 के समान, जो मैंने आपको B6 के लिखाए हैं ना, वही B9 के हैं। अब बात करो विटामिन B12 की, विटामिन B12 की। इसके रासायनिक नाम है कोबलामीन, कोबाल्ट कैंटेनिन, साइनोकोबलामीन। ठीक है, विटामिन B12 के रासायनिक नाम है। विटामिन B12 की कमी के कारण कौन कौन से रोग हो जाते हैं, प्राणघाती एनीमिया हो जाता है, मतलब कि आरबीसी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। विटामिन B12 को हम किस तरीके से ले सकते हैं, हरी सब्जियों से, मांस से और सूखे मेवे से विटामिन B12 की कमी पूरी हो जाती है। तो साथियों अब हम पढ़ेंगे विटामिन सी। ठीक है, इसको हम खट्टी विटामिन कहते हैं। क्या कहते हैं, खट्टी विटामिन।
ठीक है। इसका जो रासायनिक नाम है एस्कार्बिक अम्ल है। बहुत ज्यादा पेपर में पूछा जाता है, याद होना चाहिए। इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग हो जाते हैं? स्कर्वी जैसा रोग हो जाता है विटामिन सी की कमी से, जो क्या करता है, मसूड़ों से खून लेकर आता है। ठीक है, जिससे मसूड़ों से खून आता है, स्कर्वी रोग से मसूड़ों से खून आता है। विटामिन सी के स्रोत हैं खट्टे फल व सब्जियां, पपीता, दही, सिरका। ठीक है, आंवला भी है, आंवला। अब बात करेंगे विटामिन सी घाव को भरने वाली विटामिन है। अगला पॉइंट है दूध में विटामिन नहीं पाई जाती, दही में पाई जाती है। ठीक है, आयरन को अवशोषित करती है विटामिन सी। अधिक तापमान पर विटामिन सी नष्ट हो जाती है। आप धूप में विटामिन सी की कोई भी चीज रख दो, वो नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कड़क धूप हो उसमें आप रख दोगे तो वो नष्ट हो जाएगी, उसकी सारी विटामिन चली जाएगी। ठीक है, अब बात करेंगे करंट। करंट क्या है? करंट है बेरी, जैसे जामुन होता है ना, जामुन जैसी होती है कुछ, है ना। बेरी, बेरी में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाई जाती है। साथियों, आपने जल में घुलनशील सारी विटामिन पढ़ ली हैं, अब आप पढ़ोगे वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, तो देख लो, सबसे पहली वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी हम पढ़ने वाले हैं? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। ठीक है, इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? रतौंधी, रतौंधी जैसा रोग हो जाता है। ठीक है, मतलब कि आंख वाला रोग आए तो किस विटामिन को आप पेपर में लगाओगे? विटामिन ए को। ठीक है, आंख में धब्बे पड़ जाते हैं। अगला इसी में है धुंधलापन हो जाता है आंख में, जिसको हम कहते हैं केरेटोमलेशिया। ठीक है, अब हमको क्या क्या खाना चाहिए जिससे हमारा विटामिन ए पूरा हो जाए बॉडी में? गाजर, पपीता, शिमला मिर्च, पका आम, पेठा, कोड़, मछली। ठीक है, इनको खाने से विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है। अब बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन ए पढ़ लिया, विटामिन डी पढ़ेंगे अब। ठीक है, जिसको हम हार्मोन विटामिन कहते हैं। ठीक है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। अब बात करेंगे कि ये किसका अवशोषक करती है? विटामिन डी कैल्शियम का अवशोषक करती है। ठीक है, इस विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? बच्चों में सूखा रोग हो जाता है, हड्डियों में छेद जैसे रोग हो जाते हैं, जिसको अस्थि छीड़ता कहते हैं। अस्थि छीड़ता कहते हैं। अस्थि भंगुरता ये रोग होता है जिससे हड्डियों से आवाज आती है ना। किसी की बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो अस्थि भंगुरता जैसा रोग हो जाता है, जिससे हड्डियों की आवाज कट कट कट, आप जैसे ऐसे करते हो ना तो हड्डियां कट कट बोलती हैं, उसी को हम अस्थि भंगुरता कहते हैं। अब हमको क्या क्या लेना चाहिए विटामिन डी की पूर्ति के लिए? धूप। भाई, धूप तो आपको फ्री में मिलती है। हम कहते हैं ना गर्मियों में, अरे हम धूप नहीं ले रहे, हम तो काले हो जाएंगे। आपको काले होने का डर बहुत रहता है, विटामिन डी ले लिया करो। ठीक है, अब सर्दियों में तो भरपूर ले रहे हो, सर्दियों में धूप भी आपको देख के शर्मा रही है। चलो कोई नहीं, समय समय की बात है ना। दूध, मांस, यकृत, अंडा, मछली का तेल, अगर हम इन सबको लेते हैं तो विटामिन डी की पूर्ति हमारी बॉडी में हो जाती है। साथियों, आपकी अगली विटामिन है विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, मतलब इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। ठीक है, इसके अन्य नाम है सौंदर्य विटामिन या प्रजनन विटामिन। ठीक है, विटामिन ई की कमी अगर शरीर में होती है तो कौन कौन से रोग होते हैं? तो देखो, पुरुषों में होता है नपुंसकता। ठीक है, समझ गए ना, ये रोग होता है कि मतलब बच्चे बच्चे पैदा नहीं होते, उसको बोलते हैं। ठीक है, महिलाओं में बांझपन होता है,
और विटामिन ई को पूरा करने के लिए कौन कौन से स्रोत होने चाहिए? हमको खीरा खाना चाहिए, तरबूज खाना चाहिए, नारियल पीना चाहिए, हमको बादाम खाने चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं विटामिन के की। विटामिन के को हेमोफिलिक विटामिन भी कहते हैं। इसके रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन या नेप्टोक्विनोन। ठीक है, इस विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो, रक्त का थक्का नहीं जमता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि हमारे लग जाती है, छोटी सी चोट लग जाए, खून अपने आप बंद हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं रक्त का थक्का जम गया। ठीक है, खून बंद वाली कंडीशन रक्त का थक्का जम गया। जब रक्त का थक्का नहीं जमता, मतलब खून बहता रहे बहता रहे बहता रहे, तो हम कहते हैं कि रक्त का थक्का नहीं जमा। ठीक है, तो ये एक तरह का रोग है। विटामिन के की अगर आपके अंदर कमी होगी तो खून बहता रहेगा। ठीक है, अब बात करते हैं स्रोत की। कौन कौन से स्रोत हैं? पत्तेदार सब्जियां हमको खानी चाहिए, केला खाना चाहिए, मांस खाना चाहिए और दूध हमको पीना चाहिए, तब जाके विटामिन के की पूर्ति हम कर पाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्यारे साथियों, विटामिन आपका पूरा फिनिश, आपके 2 नंबर पक्के। बस आपको पढ़ना है अच्छे से। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। ठीक है, और लाइव सेशन में पूछूंगी, 1 घंटा है आपके पास। जय हिंद साथियों।